अर्जुन द्वारा स्वर्गलोक में अपनी अस्त्र शिक्षा का वर्णन। अर्जुन ने कहा, राजन, फिर दिव्य गुणों से जुटे हुए इंद्र के दिव्य और मायामय रथ को लेकर मातली मेरे पास आया और मुझसे बोला, देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर मैंने पर्वतराज हिमालय की प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा लेकर उस श्रेष्ठ रथ में सवार हुआ। तब अश्व विद्या में निष्णात मातली ने उन मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को हाँका। जब मातली ने देखा कि रथ के हिलने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ, तो उसने बड़े आश्चर्य में पड़कर कहा, आज मुझे यह बड़ी विचित्र बात दिखाई दे रही है। रथ के घोड़े चलने पर मैंने देवराज को भी हिलते हुए देखा है, किंतु तुम बिल्कुल स्थिर दिखाई देती हो। तुम्हारी ये बात तो मुझे इंद्र से भी बढ़कर जान पड़ती है। ऐसा कहते कहते मातली रथ को आकाश में ऊंचा ले गया और मुझे देवताओं के भवन तथा विमान दिखाने लगा। कुछ और आगे बढ़ने पर उसने मुझे देवताओं के नंदनवन आदि वन और उपवन दिखाई। उससे आगे इंद्र की अमरावती पुरी भी दिखाई। उसमें सूर्य का ताप नहीं होता और न शीत उष्ण या श्रम ही होता है। वह वृद्धावस्था का भी कष्ट नहीं है और न कहीं शोक, दीनता या दुर्बलता ही दिखाई देती है। वहां के बहुत से निवासी विमानों में बैठकर आकाश में विचर रहे थे। इस प्रकार देखता देखता जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे वसु, रुद्र, साध्य, पवन, आदित्य और अश्विनी कुमारों के दर्शन हुए। मैंने उन सभी की पूजा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बल, वीर, यश, तेज, अस्त्र और युद्ध में विजय प्राप्त हो। इसके पश्चात मैंने देवता और गंधर्वों से पूजित अमरावतीपुरी में प्रवेश किया और देवराज इंद्र के पास पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब दानियों में श्रेष्ठ इंद्र ने बैठने के लिए मुझे अपना आधा सिंहासन दिया। वहां मैं अस्त्र विद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवता और गंधर्वों के साथ रहने लगा। रहते रहते विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से मेरी मित्रता हो गई। उसने मुझे संपूर्ण गांधर्व शास्त्र की शिक्षा दी। वहां इंद्र भवन में रहकर मैंने तरह तरह के गान और वाद्य सुने तथा अप्सराओं को नृत्य करते देखा, किंतु इन सब बातों को आसार समझकर मैंने अस्त्र विद्या में ही विशेष मनोनिवेश किया। मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर देवराज भी मुझ पर प्रसन्न रहे और स्वर्ग में रहते हुए मेरा समय आनंद से बीतने लगा। मुझ में सभी का बहुत विश्वास था तथा अस्त्र विद्या में भी मैं काफी निपुण हो गया था। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, वत्स, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मृत्यु लोक में रहने वाले बेचारे मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में अतुलित, अजय और अनुपम होगे। अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई वीर नहीं होगा। तुम सर्वदा सावधान रहते हो, व्यवहार कुशल हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो, ब्राह्मण सेवी हो और शूरवीर हो। तुमने 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं और तुम उनका प्रयोग उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात, इन 5 विधियों को भी अच्छी तरह जानते हो। अतः शत्रु दमन, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। निवात कवच नाम के दानव मेरे शत्रु हैं। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान में रहते हैं। वे 3 करोड़ बताए जाते हैं और उन सभी के रूप, बल और प्रभाव समान ही हैं। तुम उन्हें मार डालो, बस तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे अपना अत्यंत प्रभावपूर्ण दिव्य रथ दिया। उसे मातली चलाता था और मेरे सिर पर यह अत्यंत प्रकाशमय मुकुट पहनाया। एक अभेद्य और सुंदर कवच पहनाकर मेरे गांडीव धनुष पर एक अटूट प्रत्यंचा चढ़ा दी। इस प्रकार जब मुझे सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित कर दिया तो मैं उस रथ पर चढ़कर दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया।
तब उस रथ की घरघराहट सुनकर मुझे देवराज समझ सब देवता चौकन्ने होकर मेरे पास आए। फिर वहां मुझे देखकर उन्होंने पूछा, अर्जुन तुम क्या करने की तैयारी में हो? तब मैंने उन्हें सब बात बताकर कहा, मैं निवात कवचों का वध करने के लिए जा रहा हूँ, अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा मंगल हो। तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, इस रथ में बैठकर इंद्र ने शंभर, नमुची, बल, वृत्र और नरक आदि हजारों दैत्यों को जीता है। अतः कुंती नंदन, इसके द्वारा तुम भी निवात कवचों को युद्ध में परास्त करोगे।